नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। रोज कोई ना कोई ऊल जलूल बहाना ढूंढ करके उस पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की एक आदत सी बनती जा रही है कुछ लोगों की इस देश में। उसके बाद उसमें सेलिब्रिटीज भी आ जाते हैं, उसके बाद उसमें और लोग भी आ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं, जो कि किराए के गुस्सैल हैं, वो भी उसमें कूद पड़ते हैं। ठीक इसी तरीके की एक और विवाद कल हुआ और आज भी चल रहा है। वो है आमिर खान के विजिट को लेकर के कि वो तुर्की में जाकर के हेड ऑफ स्टेट की वाइफ से क्यों मिले, अर्दोगन की बीवी से क्यों मिले। लेकिन गुस्सा, गुस्सैल या उस पर अलग अलग ओपिनियन लेने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि समझ लें कि हुआ क्या। तो आइए खबरों की खबर में हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है और कौन क्या बोल रहा है और उसका तर्क क्या निकाला जाए। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आमिर पर निशाना क्यों, आपको उसके बारे में बताएं। तो यह बात तुर्की की है, टर्की में है। आमिर खान अभी अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और यह तस्वीर उनकी दिखाई दे गई कि वो तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिले। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आ गई कि वो तुर्की की जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी से मिले। अर्दोगन की पत्नी से इस्तांबुल में उनकी मुलाकात हुई, ये मामला सामने आया। वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। उसकी शूटिंग तुर्की में चल रही है। इस सिलसिले में वो वहां पर हैं और उसी के दौरान उन्होंने ये हाई प्रोफाइल विजिट की और ये कॉल ऑन किया। ऐसे डिप्लोमेटिक भाषा में इसको कॉल ऑन कहते हैं। एमीन एर्दोगन ने मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की और उसके बाद से यह बवाल शुरू हुआ। तो ट्वीट वहां से आया, उससे यह बवाल शुरू हुआ। निशाने के पीछे जो दलील है, उन पर अटैक करना शुरू किया लोगों ने सोशल मीडिया पे, आप सब जानते ही हैं। उसकी दलीलें क्या हैं, आइए आपको वो बता दें। 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री से तो नहीं मिले आमिर खान, जबकि वो यहां आए थे और सब लोग मिले थे। तो वो क्यों नहीं मिले? भारत विरोधी देश की फर्स्ट लेडी से आमिर खान जाकर के क्यों मिले, ये एक दलील पेश की गई है। देशभक्ति वाले किरदार किए, देशद्रोही वाले काम किए, ऐसा ट्विटर पर उनको बोला जाने लगा। और तो और कुछ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्होंने ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एसीपी राठौड़, निकला, गुलफाम हसन, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि आमिर खान ने अपनी फिल्मों में ये किरदार निभाए हैं। अब ये क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तुर्की से भारत के रिश्ते जो हैं वो तल्ख होते जा रहे हैं और उसका जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें क्यों ऐसा हो रहा है। आमिर खान के खिलाफ गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो गलत है, लेकिन तुर्की के खिलाफ क्रोध होना जायज है और लाजमी है। वो क्यों, वो आप देख लीजिए। कश्मीर से 370 खत्म होने का विरोध, घोर विरोध किया था तुर्की ने। ठीक है, उनका राइट है, लेकिन एंटी इंडिया पोजीशन उन्होंने ली तुर्की ने। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन निरंतर करती जा रही है तुर्की। तो इस वजह से इसको लेकर के खासा रोष है। दिल्ली दंगों को मुसलमानों का नरसंहार बताया है तुर्की ने। अब उनका क्या काम इस मसले में, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके के बयान किए। बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं वहां के राष्ट्रपति। भारत ने क्या किया, आइए आपको वो बता दें। इतना सब हो जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने तुर्की को सख्त जवाब दिए हैं। डिमार्श एक चीज होती है डिप्लोमेसी में, वो तक दिया। लेकिन मलेशिया की तरह कोई सख्त फैसला नहीं किया। जैसे मलेशिया के केस में पाम ऑयल हमने बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तुर्की के खिलाफ। राजनयिक रिश्तों पर भी कोई खास असर नहीं है, सब चीज एकदम नॉर्मल है। वहां पर हमारा राजदूतावास है, वहां पर हमारे राजदूत हैं, सारी चीजें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वो सब चल रहा है लगातार। तो इससे उठते हैं कुछ बड़े सवाल जो हम यहां पर इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं। और वो बड़े सवाल हैं ये कि आमिर खान ने क्या गलत किया। एकदम बुनियादी सवाल मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने क्या गलत किया? क्या इस गुस्से के आगे बढ़कर हम इस चीज का जवाब दे सकते हैं? मैंने आपको बता दी, भारत सरकार भी बहुत सारी वो चीज नहीं कर रही है। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या आमिर के जरिए बैक चैनल डिप्लोमेसी होगी? आप दो तरीके हैं, या तो यह कि सरकार डिप्लोमेटिक टाइज कम कर दे, और अगर ऐसा करती है तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई वहां पर कोई सेलिब्रिटी क्यों गया, हमारे देश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं उस देश से। वो तो किया नहीं सरकार ने, तो ये बीड़ा जो है वो आमिर खान ही क्यों उठाए? जो चीज सरकार नहीं कर रही है वो आमिर खान करे, उनसे ये उम्मीद। और दूसरी चीज, सारी दुनिया में एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है।
तो आज की डेट में अगर स्थिति बहुत खराब भी है, रिश्ते खराब हैं तुर्की से, तो ये सिनेमा की पर्सनैलिटी, क्या वो एक बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बन सकते? इसमें फायदा भी है, उस फायदे को क्यों नहीं देखा जा रहा है? तो इन सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे हम खबरों की खबर में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, आप पूर्व राजदूत हैं, बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर प्रकाश आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और शुभ्रस्ता, फाउंडर हैं द चर्न की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एम्बेसडर प्रकाश आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैंने कल आपका एक ट्वीट भी देखा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डिप्लोमेटिकली, आप एक डिप्लोमेट, करियर डिप्लोमेट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं डिप्लोमेटिकली, प्रोफेशनली आप इसमें क्या गलत पाते हैं? इसमें क्या गलत हो गया कि अगर आमिर खान जाके मिल लिए? संकेत जी, मुझे इसमें कोई गलती नहीं लग रही है। और ये जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, वो भी नहीं है। बड़ी सरल सी बात है कि ये बिल्कुल ठीक है कि टर्की ने जो कर रहे हैं, जो उनके पॉलिटिकल स्टांस है, वो गलत है, हम उससे खफा हैं, बिल्कुल ठीक है। पर बहुत मुल्क हैं, मलेशिया है, ईरान है, चाइना है, तो क्या उनके साथ भी यही किया जाए? और आमिर खान एक एंटरटेनर है, वो एक फिल्म के लिए गए हैं, अपनी शूटिंग के लिए, और ये नॉर्मल है जब कि कोई सेलिब्रिटी किसी दूसरे देश में जाता है तो ऐसे कर्टसी वहाँ के नेताओं को मिलना चाहते हैं, और ये हर जगह होता है। तो मुझे ये विवाद का बिल्कुल बुनियाद नहीं समझ आता। और मुझे थोड़ा सा इस बात का ये दुख भी है कि हम लोग क्यों ये अपने जो शक हैं ऐसे लोगों पे थोपते हैं। अगर मैं नहीं चाहता कि किसी को मिलूं तो इसका मतलब ये है कि पूरा 130 करोड़ लोग ना मिलें। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस बुनियाद पे है, किस बेसिस पे है। और ये भी कहा जाता है कि वो इजराइल के पीएम को नहीं मिले, तो भैया नहीं मिले। क्या मुझे ये मेरा पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर एक को मिलूं जो आएंगे? मैं एक डिप्लोमेट हूं, मेरे पॉलिटिकल मतभेद हैं कई नेताओं के साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं जी, जिनकी स्टांस मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं अगर शायद मैं उनको ना मिलूं तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? मुझे समझ नहीं आता। शुभ्रस्ता, आपने सुना एम्बेसडर विष्णु प्रकाश का क्या कहना है। कानूनी रूप से, नियम के हिसाब से अगर आप चलें तो ये जो जबरदस्ती का एक तूफान खड़ा किया है, जैसे एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी कह रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही बुरे रिश्ते हैं तो भारत के जो राजनयिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो तो कम नहीं हुए। तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का पूरा जिम्मा एक आमिर खान के ऊपर क्यों थोपा हुआ है कि भाई तुम देश का प्रतिनिधित्व करो, जबकि हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी, हमारे रिलेशंस वैसे ही रहेंगे। और तो और जो हमारे वहां पर एम्बेसडर हैं, उन्होंने ब्यूटीफुल मोमेंट कह करके इसको संबोधित किया, तो अब क्या वो भी एंटी नेशनल है? नहीं संकेत जी, ये जो फ्रेमिंग है डिबेट की कि आप ये एंटी नेशनल है या नहीं, मैं इस बात पे इसलिए चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ज्यादती पॉलिटिकल मामला है जिसको ट्विटर तक ही छोड़ दें तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ये जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था की हम बात करें, उस व्यवस्था का हिस्सा अभी जो आपने जिनको बुलाया है पूर्व एम्बेसडर को, वो भी है, और व्यवस्था के पार्ट वो भी हैं जिन्होंने ये बयान दिया कि ये ब्यूटीफुल मोमेंट था। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये कोई रैंडम फिल्म कलाकार नहीं है। ये कोई ऐसे फिल्म कलाकार नहीं है जिन्होंने मंच पर आकर कहा हो कि मुझे भारत में कुछ भी चल रहा हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं। ये एक ऐसे फिल्म कलाकार हैं जिन्होंने हर पॉलिटिकल मूवमेंट पर अपनी राय रखी है। इनका मानना था कि उनकी पत्नी को भारत में डर लग रहा था, सेक्युलर इंडिया वो फील नहीं कर रहे थे, तो जब उन्होंने पब्लिकली अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस रखना शुरू की तो वक्त का तकाजा यही है। और जो अगर हम कहें जो इज्जत के साथ जो डिबेट्स होती हैं, या इज्जत के साथ अगर आप ये कहना चाहते हैं कि देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उसी की दुहाई देकर मैं कहना चाहती हूँ, 4 लोग अगर आपको कह रहे हैं कि आपने गलत किया तुर्की के प्राइम मिनिस्टर को मिल करके, तो इसमें गलत क्या है?
आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले, इस पे जो पूर्व एम्बेसडर हैं पैनल में, उन्होंने कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सबसे मिले। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर वो पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, कुछ से मिलकर और कुछ से नहीं मिलकर, तो कुछ से मिलेंगे तो उनको कुछ लोग अच्छा बोलेंगे जैसा पूर्व एम्बेसडर कह रहे हैं, और नहीं मिलेंगे तो कुछ लोग बुरा कहेंगे। तो इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंडिया की डेमोक्रेसी का सम्मान करते हुए दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सेप्ट कीजिए, इसमें गलत क्या है? नहीं, मेरे क्या, देखिए इसके सबसे मजेदार पार्ट ये है कि इसमें हम और आप चर्चा कर रहे हैं, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्विटर पे भी आ गए हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट है ना, सरकार और आमिर खान, वो दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, एम्बेसडर प्रकाश। तो इस वजह से क्या ये असेसमेंट सही है कि ये एक दिन की एक और कंट्रोवर्सी है जो कि ट्विटर तक ही सीमित रह करके खत्म हो जाएगी, या हम लोगों ने ये एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा है आमिर खान में और इससे पब्लिक ओपिनियन बनता है? इसको सिर्फ ट्विटर तक सीमित रहने वाली एक समस्या समझ लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है एक व्यक्ति के खिलाफ। मैं अपनी को पैनलिस्ट से सहमत हूं कि ये अगर आमिर खान साहब और आमिर खान, अच्छा बाय द वे मैं आमिर खान को जानता नहीं हूं, मैं कोई उनके पैरवी या वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बड़ा सिंपल सवाल का जवाब दे रहा हूं, और बिल्कुल लॉजिक पे, और मैं लॉयर भी हूं प्रोफेशनली। तो अब ये है कि ये जो मेरी को पैनलिस्ट हैं ठीक कह रही हैं कि जो आम जनता है उनका भी हक है कि अपना पहलू रखें, ठीक है रखें, और मैं ये भी उनसे सहमत हूं कि ये ट्विटर तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए सरकार को कोई कमेंट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं प्रवक्ता रहा हूं भारत का, विदेश मंत्रालय का, मैं तो कभी नहीं कमेंट करूंगा। जो प्रवक्ता ने हमारे ने कमेंट, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जो टर्की का मत है वो बायस्ड है, बिल्कुल ठीक कहा। तो और देखिए थोड़ा सा इसको अगर चर्चा को आगे बढ़ाएं तो क्या कुछ छुपाया गया है? क्या वो चोरी छिपे गए हैं मिलने? वो मिले हैं, पिक्चर्स उनकी छपी हैं। जो एम्बेसडर ने कहा है, अगर मैं एम्बेसडर हूंगा अंकारा में तो मैं भी यही कहूंगा कि बड़ा अच्छा मोमेंट है। अब जैसे आमिर खान की फिल्में, हमारे कई देश हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, जैसे इसका चाइना का देखें, दंगल कितनी मशहूर हुई है, और उस वक्त चाइना कॉन्स्टेंटली कश्मीर पे हमारे अगेंस्ट बोला करते थे, पोजीशन लेते थे। मसूद अजहर को 10 साल उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, तो क्या आमिर खान वहां ना जाएं? तो हमारी क्या जो नेशनलिज्म है या हमारी पैट्रियोटिज्म है, क्या इतनी कमजोर हो गई है? बहुत बड़े सवाल। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, पर मैं अपने को पैनलिस्ट की बात से सहमत हूं कि मेरा भी अख्तियार है, हक है कि मैं किसी की डिसीजन, अगर मैं पब्लिक फिगर हूं तो मैं क्या करता हूं, मेरा भी हक है उस पर टिप्पणी करने का कि वो मानूं या ना मानूं। हाँ, तो चार लोग अच्छी बात बोलेंगे, 4 बुला बोलेंगे, और वो उसको आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं। शुभ्रस्ता, आपके पास वापस आते हैं। आपने सुना एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने क्या कहा? जी, और एक चीज मुझे और लगती नहीं, मैं मोटा मैं अग्री करती हूँ जो एम्बेसडर कह रहे हैं, पूर्व एम्बेसडर कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ संकेत जी, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन ट्विटर डिबेट से डिसाइड नहीं होती, और अच्छा है कि डिसाइड नहीं होती। लेकिन एक पक्ष जो आया, जो भी हमारे एम्बेसडर ने ट्वीट करके कहा ब्यूटीफुल मोमेंट है, शायद जो पूर्व एम्बेसडर यहाँ बैठे हैं उन्होंने कहा शायद वो ना करते वैसा, तो ये नहीं, वो कह रहे हैं वो करते, वो भी यही करते, मैं भी यही करता, मैं ये कह रहा हूं। ऐसा लगता है कि जो अगर कोई ऑफिशियल विजिट हो, ऑफिशियल विजिट पे कमेंट करना भारत के एम्बेसडर्स का बिल्कुल बनता है। नहीं शुभ्रस्ता, देखिए ऐसा है, संकेत जी, मेरा सवाल फिर ये होता है, डिप्लोमेसी का बीड़ा एक इंडिविजुअल के ऊपर फूटे, और खास तौर से इसलिए क्योंकि वो एक विवादास्पद कैरेक्टर बन गए हैं, उनके कुछ अटरेंसेस हैं, कुछ ऐसे बयान हैं जो कि नहीं पसंद आते कुछ लोगों को, वो एक फेवरेट विपिंग बॉय बन गए हैं आज की डेट में। आपको लगता है इससे पता है कि आप एक फेवरेट विपिंग बॉय बन चुके हैं, जब आपको पता है कि आपके कहने से बहुत सारे लोग ऑफेंड हुए हैं? ये केवल ऐसा नहीं है कि फालतू का विवाद नहीं था, बहुत बड़ा सेमिनल डिबेट है कि इंडिया सेक्युलर है या नहीं है,
इस विषय पर, अगर आप इस संजीदा विषय पर अपनी राय रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी पत्नी को डर लग रहा है अगर भारत में, तो बहुत बड़ा बयान है ये। और इस बयान के साथ आप अगर बाकी लोगों से मिल रहे हैं तो आपको फिर क्रिटिसिज्म बस मेरा कहना, समय मेरे पास खत्म हो गया है जी। शुभ्रस्ता और एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो कुछ भी बोलते हो, उनको बोलने का हक है और लोगों को भी बोलने का हक है, लेकिन ये सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह जाने वाली बात नहीं है। ये हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह ये साबित करने का एक प्रयास है कि ये देखो एंटी नेशनल हरकत की, एक ऐसी चीज जो कि हमारी सरकार भी नहीं कर रही। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आमिर खान करें और लोग करें, सारे लोग डिप्लोमेसी करें सरकार छोड़ के। ये कैसा लॉजिक है भाई?